टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है, दे बॉम्ब्ड आवर सिविलियन कंपैट्रियट्स, डजन किल्ड आफ्टर पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, आप जानते हैं, पाकिस्तान स्पेशल मिलिट्री सर्कल्स हैव वंस अगेंस्ट ट्रेसपास इनटू अफगान टेरिटरी। अब ये कह रहे हैं साहब कि इस्लामाबाद कंफर्म्ड द क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, सेइंग दैट टारगेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स इट ब्लेम्स फॉर रीसेंट सुसाइड अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। इन्होंने बोला है कि साहब पाकिस्तान के अंदर जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बम मारा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। जियो न्यूज कहता है कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड दैट 7 कैंप्स एंड हाइडआउट्स ऑफ फितना अल खवारिज, its affiliates and Daesh Khorasan province were hit. So Fitna al-Kharij, ये लोग कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को. That is the name they have given to TTP. The ministry said action was conducted with precision and accuracy in response to recent suicide attacks in Islamabad, Bajaur and Bannu during Ramzan. ठीक है. अब हमने तो आज तक यही सुना था कि रमजान में लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान ने चुना भी रमजान का महीना कि हम एक काम करते हैं, मासूमों को मारते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का दोस्तों एक दिस इज देयर यूएसपी, टू फाइट अगेंस्ट दोज हु कैनॉट डिफेंड देमसेल्व्स, टू कमिट टिरनी अगेंस्ट दोज हु आर हेल्पलेस। दिस इज द पाकिस्तान आर्मीज यूएसपी। अब दोस्तों ये देखिए, पाकिस्तान क्लेम करता है टेरर अटैक कहां पे हुआ, और पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई क्या करी, जो पाकिस्तान कहता है कि हमने जवाबी कार्रवाई करी है। ऑलराइट, ये देख लीजिए, ये पक्तिका प्रोविंस है, बरमल, उर्गन, नंगनहार प्रोविंस, खोगियानी, बहसूद, गनीखेल, और रीसेंट अटैक्स। तो दोस्तों ये जो है पूरा मामला, ये हो गया अफगानिस्तान का, ये हो गया पाकिस्तान का। जो मैंने आपको बताया था, बन्नू 21 फरवरी, बाजौड़ 17 फरवरी, इस्लामाबाद 6 फरवरी। पहले हमने आपको बताया था, जैसे इस्लामाबाद में वो शिया मस्जिद में हुआ, तो हमने आपको सब कुछ बताया कि डेट बाय डेट क्या हुआ। अब ये अगर आप मैप देखें, यहां पे देखेंगे साहब, ये इस्लामाबाद का है ये एक्शन, ये बाजौड़ का है, ये बन्नू का है, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के अंदर हैं। यहां पे पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान से आए लोगों ने, खास तौर से फितना अल खारिज विच इज द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी ने हमला कराया और हमारे बंदे मार दिए। लिहाजा हमने यहां पे गनीखेल है, खोगियानी है, बहसूद है, उर्गुन है, बरमाल है, इन सब जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी करी। एक बात ध्यान रखना आप, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, पाकिस्तानी फौज में यह हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कदम रख दे। आप एयर स्ट्राइक्स मत कीजिए, इनके पास तो एयर डिफेंस भी नहीं है तालिबान के पास। तालिबान हैज नो क्रेडिबल एयर डिफेंस कवर एट ऑल, दे डोंट हैव इट। हां, स्टिंगर स्ट्रिंगर होंगे इनके पास, छोटे मोटे जू पड़ी होंगी, जू 23, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एआई एनेबल्ड, जो आजकल बड़े फैंसी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है तालिबान के पास। दे डोंट हैव एनीथिंग। दिस इज व्हाई दे सेंड एयरक्राफ्ट। ये अपने हवाई जहाज क्यों भेजते हैं? देखिए, दे आर वेरी स्मार्ट। इनको पता है कि हवाई जहाज से अगर बमबारी करेंगे तो इनके हवाई जहाज सेफली वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन हवाई जहाज को मारने के लिए पहली चीज, अफगान तालिबान के पास फाइटर जेट्स नहीं है। उन हवाई जहाजों को गिराने के लिए ऐसा कोई एयर डिफेंस कवर नहीं है। एयर डिफेंस उनके पास, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो वाला नहीं है जो आप सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को उड़ा दें। यानी कि उनके पास नॉर्मल तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसे कि आपने आपने सरफेस टू एयर मिसाइल एक सैम फायर करा और वो लॉक इन कर गया और उसके पीछे जाके उसको उड़ा दिया। दे डोंट हैव ऑल ऑफ दैट। तो इसका फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की हिम्मत नहीं है। ये कहते हैं ना कि ड्यूरेंट लाइन पार करी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, तालिबान वाले अफगानिस्तान से बंदे आते हैं, ड्यूरेंट लाइन पार, तुम में हिम्मत है तुम पार कर लो। यही तो कहते हो कि अफगान आते हैं मार के चले जाते हैं, या जो पाकिस्तानी मार के जाते हैं उनको अफगानिस्तान शय देता है, यही तो कह रहे हो। दिस इज पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट ना। तो ठीक है, आप चले जाओ अफगानिस्तान के अंदर, आपके इतने बड़े चौड़े लंबे चौड़े कमांडोज हैं, उनको भेजो ना, उनको बोलो कि जाएं अफगानिस्तान के अंदर रेड्स करें, कमांडो रेड करवाइए अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान को जाके ठोकिए अगर आप में हिम्मत है तो। नहीं, ये नहीं करेंगे ये। अब मैं आपको बता रहा हूं करते क्या है ये। दोस्तों, ये ट्वीट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का। अब इन्होंने पूरा लिखा है कि डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक इन बहसूद डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान, अकॉर्डिंग टू कंफर्म लोकल सोर्सेज, अ पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्राइक टारगेटेड अ सिविलियन होम, रिजल्टिंग इन द मैसेकर ऑफ एटलीस्ट 16 members of a single family. The victims, men, women and children, range in age from 1-year-old infant to 80-year-old elder. 2 children miraculously survived the attack and at least 1 other individual was injured. This represents not just loss of life, but the complete annihilation of a family lineage.
the victims. We publish the names of the deceased to honor their memory and to reject any attempts to erase their humanity. They are not numbers, they are human beings. इन्होंने बोला है कि ये इंसान है जो मरे हैं, आपने इंसानों का कत्ल करा है, और कह रहे हैं कि अब जानबूझ के उनकी उम्र उनके नाम दे रहे हैं। कहीं आप इसको सिर्फ डेटा पॉइंट या नंबर ना समझें कि 16 बंदे मर गए, नहीं, वो 16 नहीं मरे हैं, इस गलतफहमी में मत रहना, वो 16 नहीं मरे हैं। शहाबुद्दीन मर गया 80 साल का, शहाबुद्दीन 80 साल का, शराकत 30 साल का, शेर 15 साल का, फकर आलम 12 साल का, नूर आलम 10 साल का, मीर आलम 8 साल का, फरीशा ये लड़की है 17 साल की, खदीजा लड़की है ये 15 साल की, मारवा ये लड़की है 6 साल की, मोहम्मदा ये औरत है 40 साल की, बीबी रोजा ये 30 साल की है, नजमा ये 16 साल की है। ये देखिए दोस्तों, शम्स 14 साल का, आफताब 10 साल का, बासित 5 साल का और मोहम्मद 1 साल का। ये जो 1 साल का बच्चा है ये भी टेररिस्ट है, इसने भी प्लान बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर मैं बम फोड़ता हूं। ये 5 साल का बच्चा है, ये देखिए साहब, ये बेचारी 16 साल की लड़की है, ये 6 साल की बच्ची है। इन सब ने प्लान बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर हम हमला करेंगे और किस तरीके से हम अटैक्स करेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का लॉजिक है। ये देखिए साहब, 16 इनके नाम है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बहुत पाकिस्तान ने जो करा वो तो करा, वो तो हो गया। ये फालतू में अफगानों के साथ दुश्मनी पालने वाला मामला है। फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पे जाएंगे, हमने तो इतना करा अफगानों के लिए, ये एहसान फरामोश, तुम इनके बच्चे मारो, तुम इनके मां बाप को मारो, ठीक है, तुम इनके भाई बहनों को मारो, फिर तुम ये तो एहसान फरामोश है। क्या करें फिर? उसके अंदर ग्राफिक इमेजेस हैं दोस्तों, वो मैंने डाली नहीं है क्योंकि फिर वो देयर आर गाइडलाइंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। तुमने यार 1 साल का बच्चा मार दिया। रियाजुल्लाह ये जख्मी है, अभी कह रहे हैं कि इमीडिएट, इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस एयर स्ट्राइक। ये क्यों मार रहा है आपको पता है? आसिम मुनीर क्यों ऑर्डर्स दे रहा है मारने के लिए? कुछ नहीं होने वाला ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर स्ट्राइक, कभी नहीं होगा। आप लिख के ले लो, मुझसे नहीं होगा ये। और ये पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अफगानों के साथ करा है यही ये फिलिस्तीनियों के साथ गाजा में करने के लिए जा रहे हैं, और वहां पर इनकी जरूरत है। इसका कोई ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, अमेरिका अलाउ नहीं करेगा। अमेरिका को आसिम मुनीर की जरूरत गाजा में है, हमास के खिलाफ, हमास को डिसार्म करने के लिए। अब ये देखना, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको एलिमेंट्स मिले हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ते हुए पाकिस्तान आर्मी के। ये डील हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ये क्यों दंदनाते फिर रहे हैं अफगानिस्तान? और ये बात दोस्तों मैंने 1.5-2 साल पहले बोली थी। आप मेरा पुराना वीडियो ले आना और उसमें देख लेना मैंने क्या बोला था 1.5-2 साल पहले। ये जो $400 मिलियन दिए हैं, 350-400 मिलियन ऐसी कुछ F-16 के लिए दिए हैं, मैंने बोला था अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, मैंने बोला ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैंने तब से बोल रहा हूं मैं 1.5-2 साल पहले से, ये होना है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये देख लीजिए वीडियो मेरा। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए, कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को इनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त
पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। यहां पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज अबाउट पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल सेड इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान's एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान टेरिटरी that have resulted in civilian casualties, including women and children during the holy month of Ramadan. It is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. India reiterates its support for Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. I'm happy कि भारत ने इसके ऊपर एक फर्म स्टैंड लिया है। वी मस्ट स्टैंड विद आवर अफगान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये जो पाकिस्तानी फौज है, जो बच्चों पर जुल्म करती है, औरतों पर जुल्म करती है, बुजुर्गों पर जुल्म करती है, अमेरिका इसको इसलिए टॉलरेट कर रहा है क्योंकि वही जुल्म अमेरिका चाहता है पाकिस्तानी फौज गजा में करे। दैट इज द रीजन।